डियर स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे गाउस लॉ की एप्लीकेशंस पर। एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, एक अनंत लंबाई के रैखिक आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इसी में गाउस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है, एक कुचालक पट्टिका के कारण, एक समान आवेशित कुचालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन, अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पिछले टॉपिक में भी मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम को समझना, क्योंकि डायग्राम से ही वैल्यू उठाई जाती है, तो हमें डायग्राम को अच्छे से समझना चाहिए। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम एक समान आवेशित पट्टिका ले रहे हैं जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्योंकि यहां पट्टिका के ऊपर आवेश पृष्ठ पर वितरित है, तो बच्चों यहां पर हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेनी होगी। गाउस के एप्लीकेशन में बच्चों गाउसियन पृष्ठ भी लेनी आवश्यक है। यहां गाउसियन पृष्ठ हम इस प्रकार लेते हैं कि वह पट्टिका के दोनों ओर आ जाए। इसके लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है। बच्चों, हम पट्टिका के बीच में से गुजरती हुई इमेजिन करते हैं। यहां इस गाउसियन पृष्ठ में जो आवेश है, मान लीजिए उसका वैल्यू Q है। यहां दोनों ओर गाउसियन पृष्ठ लेने का हमारा उद्देश्य क्या है, इसको एक वस्तु के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। बच्चों, ये कुछ इस प्रकार से है। ये एक इंसुलेटेड एक प्लेट हम मान लेते हैं जो कि चार्ज है, और एक गाउसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस इसके बीच में से गुजर रही है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। बच्चों, ये ध्यान देना जरूरी है कि यहां डायग्राम में पट्टिका एक साइड से हमको चार्ज दिख रही है, किंतु यहां डायग्राम में हमको ये दिखाई नहीं देता है कि पट्टिका दूसरी तरफ से भी आवेशित है। यह पट्टिका इस ओर से भी चार्ज है और ये पट्टिका इस ओर से भी चार्ज है। तो विद्युत क्षेत्र हम दोनों साइड कंसीडर करने के लिए बच्चों हमको गाउसियन पृष्ठ भी दोनों ओर इमेजिन करनी होती है। तो बच्चों, एक गाउसियन पृष्ठ हम इस पट्टिका के बीच में से गुजरती हुई इमेजिन करते हैं। देखिएगा बच्चों, इसमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, जो कि दोनों ही तरफ A होगा। अब बात करते हैं हमारा प्रेक्षण बिंदु, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कहां हो सकता है। बच्चों, प्रेक्षण बिंदु P की संभावित स्थितियां लेते हैं। हो सकता है इस सरफेस को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यह सरफेस S1 है, यह सरफेस S2 है और बीच वाली सरफेस S3 है। बच्चों, हमारा पॉइंट यहां हो सकता है, हमारा पॉइंट बीच वाली पृष्ठ पे कहीं हो सकता है, हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस पृष्ठ पे हो सकता है। बात आती है प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश की दिशा प्रदर्शित करने की। बच्चों, सबसे पहले पॉइंट P जिस स्मॉल एरिया पे है, जिस अल्पांश क्षेत्रफल पे है, उसे हम dA से डिनोट करते हैं। बात आती है इस पर विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश की दिशा की,
तो धनावेश के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी लंबवत बाहर की ओर होगी। इस प्रकार दोनों के मध्य थीटा देखा जाए तो बच्चों यह 0 डिग्री होगा। बात करते हैं इस पॉइंट P पर धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर तथा क्षेत्रफल सदिश dA की दिशा लंबवत बाहर की ओर। तो बच्चों इन दोनों के मध्य थीटा 90 डिग्री होगा। बात करते हैं इसी पृष्ठ पे प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तथा क्षेत्रफल सदिश dA भी लंबवत बाहर की ओर होगा। तो बच्चों थीटा यहां भी 0 डिग्री ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कुचालक पट्टिका पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश की दिशाएं प्रदर्शित करते हैं। अब समीकरणों को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसका मेथड हम सभी एप्लीकेशन में एक जैसा ही लेंगे जिससे हमें याद करने में भी सरलता रहती है। तो बच्चों आपकी इजीनेस के लिए सभी को एक सेम मेथड से अपन समझेंगे जिससे आपको आसानी से ये डेरिवेशन समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों सबसे पहली अपनी स्टेप रहती है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन सॉल्व करते हैं। सरफेस S1 के लिए E डॉट डी, सरफेस S2 के लिए E डॉट डी और सरफेस S3 के लिए E डॉट डी। देखिए बच्चों तीनों सरफेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करने के लिए समीकरण लिख दिया है। बात आती है यहां थीटा का मान रखने की। हम देख रहे हैं S1 व S2 में थीटा का मान 0 डिग्री व S3 में थीटा का मान 90 डिग्री रखा जाएगा। हम जानते हैं cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। बच्चों गाउसियन पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र समरूप होता है तो विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होने के कारण समाकलन से बाहर लिया जाएगा। तो यहां विद्युत क्षेत्र मैंने कॉमन ले लिया है बाहर और समाकलन हमें करना होगा अल्पांश क्षेत्रफल का। तो E बाहर आ गया है, इंटीग्रेशन में हमारा dA है सरफेस S1 के लिए भी और सरफेस S2 के लिए भी। देखिए बच्चों लास्ट इक्वेशन जो हमने लिखी है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं उसे। हमने विद्युत फ्लक्स लिया है S1 के लिए और S2 के लिए। ये हमारा लास्ट इक्वेशन था, इसे आगे बढ़ाते हैं। बच्चों हमने टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया A ले रखा था जबकि स्मॉल एरिया dA था। तो यहां dA का इंटीग्रेशन हम A ले सकते हैं जो हमारा कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी कि संपूर्ण अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
तो देखिएगा, हमारा पहला इक्वेशन आ गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 2EA। अब हम आगे बढ़ते हैं, गाउस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। बच्चों, इसके बाद हमें आवेश घनत्व काम में लेना चाहिए, और हमने देखा था, हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में ली थी, तो उसके फॉर्मूले से हम Q का वैल्यू फाइंड करेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। बच्चों, यहां से Q का वैल्यू उठा के गाउस लॉ में रखेंगे, हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिला था 2EA, और इसी तरह गाउस लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, दोनों ही विद्युत फ्लक्स हैं, तो समीकरण 1 व 4 की तुलना की जा सकती है। दोनों को कंपेयर करके वैल्यू रख दी है। हम देखते हैं यहां A से A कैंसिल हो जाता है, हमें फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, E का वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह हमारा कुचालक आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान है।